लक्ष्मी माता के व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक बड़े राज्य का राजा था। उसकी 7 पुत्रियां थीं। उन सब में छोटी राजकुमारी सबसे चतुर, विनम्र और गुणी थी। एक दिन राजा ने सबको राजदरबार में बुलाकर पूछा, बेटियों, बताओ तुम किसके भाग की रोटी खाती हो? बड़ी बड़ी बहनों ने कहा, हम पिताजी के भाग की रोटी खाती हैं। लेकिन सबसे छोटी ने नमन करके कहा, हम अपने भाग की रोटी खाते हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि उसकी बेटी घमंडी हो गई है। उसने निर्णय लिया कि बेटी की किस्मत आजमाई जाएगी और आदेश दिया कि कोई भी गरीब या बेघर युवक पकड़कर लाया जाए, उसी के साथ उसकी बेटी की शादी कर दी जाएगी, ताकि देखा जा सके कि वह किस भाग की रोटी खाती है। सैनिक जंगल से लौटते हुए एक लकड़हारे से मिले। सैनिक उसे पकड़कर महल ले आए। राजा ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? लकड़हारे ने नम्रता से बताया, महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। राजा ने उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी। शादी के बाद दोनों ने महल छोड़कर जंगल में एक छोटी झोपड़ी बनाई और जीवन कठिनाइयों में बिताने लगे। तेज धूप, भूख और जंगली जानवरों के डर के साथ दिन कटने लगे। कुछ समय बाद बारिश का मौसम आया। एक दिन लकड़हारा बोला, आज हमारे गांव की तरफ बादल छाए हुए हैं। राजकुमारी ने पूछा, तुम्हारा गांव भी है क्या? लकड़हारे ने अपनी दुखभरी कथा सुनाई, कैसे उसके दादा बड़े व्यापारी थे, पर समय बदला, उसके पिता को धोखा देकर मार दिया गया, माता की भी मृत्यु हो गई। वह बचपन में पराये हाथों में रहा और 11 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया गया। अपने हाथों से लकड़ियां काटकर बेचकर अपना पेट पालता रहा, पर अब उसकी पत्नी को भी दुख उठाना पड़ रहा है। राजकुमारी ने कहा, ये सब हमारे भाग का फल है। माँ कहती थी, लक्ष्मी चंचल है, वह किसी के पास सदा नहीं रुकती। लकड़हारे ने कहा, कोई बात नहीं, समय सब ठीक कर देगा। पर अभी तुम्हारी उस हवेली में कौन रहता है? लकड़हारे ने कहा कि हवेली बंद पड़ी थी। राजकुमारी बोली, चलो, अब से वही रहेंगे। लकड़हारे सहमत हो गया। उसे भी लगा कि राजकुमारी महल में ही रहने लायक है। दोनों गांव आए और उन्होंने हवेली साफ कर उसे संभाला। लकड़हारा फिर रोज जंगल जाता, लकड़ियां लाकर बेचता और दोनों साधारण पर संतोषपूर्ण जीवन जीने लगे। दिवाली का समय निकट आया। एक दिन राजकुमारी छत पर अपने बाल सुखा रही थी कि उसने देखा छत पर रखी लकड़ियों के ऊपर एक कुंदन का हार पड़ा है। उसने वह हार उठाया। तभी बाजार में शोर होने लगा। किसी ने घोषणा की, महारानी का बहुमूल्य हार गुम हो गया है। जो भी वह हार राजा तक पहुंचाएगा, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। राजकुमारी ने अपने पति को हार वाली कहानी बताई। अगले दिन लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार गया और हार की पूरी कहानी सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और लकड़हारे से पूछा कि वह क्या चाहता है। लकड़हारे ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर एक वचन दे दीजिए। राजा ने पूछा, क्या वचन? लकड़हारा बोला, दिवाली के दिन मेरी हवेली के भीतर ही दीप जलेंगे और नगर में अंधेरा रहेगा। राजकुमारी ने निवेदन किया कि पहले नगर में दिवाली का वचन पूरा हो। राजा ने अनुमति दे दी। दिवाली का दिन आया। राजकुमारी ने हवेली की सफाई की, अंदर भीतर दीपों से सजा दिया और लक्ष्मी माता की पूजा की। फिर उसने हवेली के बाहर के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि आज केवल हमारी हवेली रोशन रहेगी। रात के समय में किसी ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन राजकुमारी ने दरवाजा न खोला। बार बार खटखटाने पर स्वर आया, मैं लक्ष्मी देवी हूँ, दरवाजा खोलो। राजकुमारी ने कहा, हम नहीं खोलेंगे, आप कहीं और चली जाइए। लक्ष्मी देवी ने कहा, पूरा नगर अंधेरा है और केवल तुम्हारी हवेली ही चमक रही है। मुझे अंदर रहना अच्छा नहीं लगता,
पर आज मुझे इसी घर में ठहरना है। राजकुमारी ने विनती की, हमें वचन दो कि आप यहाँ सदा रहोगी, हमारी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक। लक्ष्मी माता ने आनंद पूर्वक वचन दिया कि वह यहीं स्थायी रूप से विराजमान रहेगी। राजकुमारी ने दरवाजा खोला, तेज ज्योति से घर धनधान्य से भर गया। लकड़हारा भी अब बड़ा व्यापारी बन गया। उधर राजकुमारी के पिता के राज्य का पतन हो चुका था और वह दर दर भटक रहा था जब उसने सुना कि उसकी बेटी का पति एक मेहनती और सच्चा पुरुष बनकर सफल हुआ है, तो वह अपनी भूल मानकर अपनी बेटी से माफी मांगा। राजकुमारी ने पिता को हृदय से माफ कर दिया। सब सुख शांति से रहने लगे। लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से नगर फिर समृद्ध हुआ। लोग समझ गए कि लक्ष्मी का वास केवल धन में नहीं, बल्कि सत्य, दयालुता और धर्म में होता है, और वह वहीं रहती है जहां मन शांति, परिश्रम और सत्य का हो। लक्ष्मी चंचल है, पर जो घर सच्चाई, परिश्रम और प्रेम से चलता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रहती है। जय माता लक्ष्मी।